नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज आहूजा का ACSA 250 CM 250 वाट का सेट है। इस सेट के बारे में आज हम जानेंगे। इस सेट में जो भी प्रॉब्लम है वो पावर का फॉल्ट बार बार आ रहा है। पार्टी ने बोला है कि इसका प्रॉब्लम ये है कि बार बार रेक्टिफायर ख़राब कर रहा है। तो हम जानेंगे कि सेट में आखिर बार बार रेक्टिफायर डायोड क्यों ख़राब होते हैं। आज पूरी इस जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप सीख सके कि आखिर रेक्टिफायर ख़राब होने का रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाएं और एम्पलीफायर कोर्स से संबंधित बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जा करके इससे संबंधित जो भी फॉल्ट है आप देख सकते हैं। 250 एम 250 वाट का सेट का और भी विशिष्ट रूप से जानकारी दिया गया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा नए जो मेरे चैनल पर उनके लिए कुछ बतला दूं मैं। ये ट्रिबल का तो वॉल्यूम टूटा हुआ है। इसके बगल में देखिए लगा हुआ है ऑन ऑफ स्विच, इसे कहते हैं। इसके ऊपर में पावर इंडिकेशन और ये ग्लो करता है, हमारा आउटपुट इंडिकेशन शो करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाहर हमारी आउटपुट आवाज़ कितनी जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि मशीन मेरी आउटपुट कितना दे रहा है, ये हमें पता चलता है। तो ये जो है हमारे ग्लो करता है, जो आउटपुट लेवल को बतलाता है। और ये जो देख रहे हैं वॉल्यूम लगा हुआ है, ये माइक चलाने के लिए दिया गया है, इसे कम बेसी करने के लिए। नीचे देख रहे हैं माइक सॉकेट है लगा हुआ। तो इसे हम कंट्रोल करते हैं माइक लगाने के बाद। और इधर देखिए हम बास वॉल्यूम है और बगल में ट्रेबल का वॉल्यूम टूटा हुआ है। तो इससे हम पतला आवाज़ करते हैं, इससे मोटा आवाज़ करते हैं। और ये मास्टर वॉल्यूम है, मास्टर ग्लो देखिए करता है। ये आपका आउटपुट में हम स्पीकर जोड़ते हैं तो इस फ्रिक्वेंसी को हमें बतलाता है, आउटपुट लेवल है। इस पर खास ध्यान रखनी पड़ती है। तो हमेशा इसकी लेवल को आप ध्यान में रखते हुए बजाएं, ताकि मशीन गर्म न हो, कोई भी पार्ट्स ऐसा ख़राब न हो। तो कोई बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। आप लोग बजाते हैं तो इसकी अहमियत को नहीं जानते हैं, तो ये समझा कीजिए। और दूसरी बातों में कीजिए, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर में आपका जो ओवरलोड स्विच लगा हुआ है, ये जो है मशीन में फॉल्ट होगा तो जो है बार बार ऑन हो जाएगा। वैसे स्थिति में फिर जो है आप बार बार इसे रीसेट करेंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेक्टिफायर के ख़राब होते हैं, ट्रांजिस्टर क्यों ख़राब होते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आउटपुट में जो हमारा आवाज़ है, वॉइस है, वो इंडिकेशन शो करता है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं तो देखते हैं इसमें आउटपुट हमारा जो 24 वोल्ट ऑपरेट करता है, अर्थात ये सेट 24 वोल्ट से बजती है। तो इसकी सप्लाई कहाँ से जाती है? देखिए मेन ट्रांसफार्मर है। ये मेन ट्रांसफार्मर से हमारा AC 24 वोल्ट निकल करके जो है यहाँ पर आप जो देखेंगे इधर ये जो है एक डायोड है। देखिए जो हम दिखलाने की कोशिश करेंगे, इस साइड में देखिए लगा हुआ है, ये ब्रिज टाइप का जो है रेक्टिफायर लगा हुआ है। यहीं से हमारा जो है ये 24 वोल्ट सप्लाई तैयार होता है और सर्किटों में जाता है। ये 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर हमें चेक करनी पड़ती है। अगर बाय द वे हमारा सेट में प्रॉब्लम है तो सीरीज में चेक करना चाहिए। दूसरी बात है कि अब हमारा शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहला हमें यहाँ पर चेक करनी है और यहीं से हमें ट्रिक आजमाना है। पहली ट्रिक क्या करना है कि इस पर लगे हुए पॉजिटिव तार को हमें ओपन कर देनी है। ठीक है, इसमें ओपन कर देनी है। ओपन करने के बाद इसमें हमें पता चल जाता है कि शॉर्ट किधर है। करने मतलब जो सीरीज में हम चेक कर रहे हो तो वो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना। तो ये रेक्टिफायर से और ये ट्रांजिस्टर से हमारा जो संबंध होता है शॉर्ट सर्किट का। तो देखिए इसमें एक रेड वायर है। पहले नंबर हम इस रेड वायर को जब ओपन करते तो हमें पता चल जाता है कि फॉल्ट हमारा ट्रांजिस्टर से है या रेक्टिफायर से। तो ये देखिए दोनों साइड जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और बीच में जो है हमारा ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है। तो ये फॉल्ट जो है या तो आपको रेक्टिफायर से होंगे, या तो फिर दोनों साइड ट्रांजिस्टर से होंगे, या फिर आपका ये ड्राइवर बोर्ड से होंगे।
तो हमें ये ध्यान देना, दोनों साइड का ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं ये भी अगर शॉर्ट रहेंगे तो आपका जो है शॉर्ट सर्किट बतलाएंगे। तो इसको चेक करने का तरीका मैंने रेड वाले वायर को ओपन करने के लिए बताया। इसे ओपन करने से पता चल जाएगा कि आपका राइट में है कि लेफ्ट में ट्रांजिस्टर खराब है। तो इसे एक ट्रिक के द्वारा आप इसे सही कर सकते हैं, ताकि बहुत आसानी से आप इसे जल्दी आप फॉल्ट को बना सकते हैं। दूसरी बात में ये जो आप दोनों तरफ जो है ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं इस पर सप्लाई जो है ये रेड वाले वायर से ही जाता है। इस रेड वाले वायर से हमें सप्लाई को वो जो है लीकेज यानी ओपन कर देनी है और इसे हमें पता लगाना है कि किधर का फॉल्ट है। इसके बाद 24 वोल्ट सप्लाई हमारा ये जो है कहने का मतलब दोनों साइड मिलने लगता है। कहने का मतलब जब हम फॉल्ट को सही कर देते हैं, बाय द वे हमारा ट्रांजिस्टर सही है और ये रेक्टिफायर भी सही है, मैंने सब चीज़ सही कर दिया, दोनों तरफ सही कर दिया और फिर भी शॉर्ट बतला रहा है, तब आप क्या चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों साइड हमारा ओके कर दिया, फिर सीरीज में हमने डाला और वो फिर तेज़ जल रही है, तब हम पावर ड्राइवर बोर्ड पर हम पावर चेक करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे क्योंकि इसमें हमारा 30-55 लगी हुई ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकते हैं, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है या वो भी शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा 30-55 ट्रांजिस्टर ही इस ड्राइवर बोर्ड में ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर हमें चेक कर लेनी है। इसे चेक करने के लिए आपको बोर्ड को खोलनी होगी और खोल करके यहाँ पर हमें 24 वोल्ट जो सप्लाई आता है वो हमें चेक करनी है और उसमें जो लगे हुए ट्रांजिस्टर है उसको हमको चेक करनी है। दूसरी बात में इसे चेक करने का जो तरीका है हमने पिछले वीडियो में बता दिया, अब जाकर वहाँ पर देख लेंगे। अब इसमें जो है से थोड़ा सा मैं बतला दूं कि ये ड्राइवर बोर्ड से जो है हमारा सप्लाई और कहाँ जाता है। देखिए ड्राइवर बोर्ड से सप्लाई पैनल को जाता है, पैनल में जो हमारा लगा हुआ वेस्टिबल सर्किट है उसको मिलता है, जो कि 18 वोल्ट सप्लाई से चलता है। अगर 18 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेंगे इसको तो ये वेस्टिबल काम नहीं करेंगे, सर्किट वर्क नहीं करेंगे, इधर माइक सॉकेट भी वो भी वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ से सप्लाई हमारा जो है ड्राइवर बोर्ड से होकर के गुजरता है। तो ये आपको ध्यान देना हो कि ड्राइवर बोर्ड से हमारा जो सप्लाई जो पैनल में जाता है तो हमें उसे चेक करनी है। अब हम इस डायोड को खोल करके हम नया लगाएंगे और फिर हम आपको चेक करके दिखलाएंगे, ताकि दोनों साइड का जो प्रॉब्लम था वो हमने सोल्व कर दिया है और ये ड्राइवर बोर्ड को भी मैंने सोल्व कर दिया। इधर से फॉल्ट नहीं है, हमारा फॉल्ट जो भी है वो जो है कि रेक्टिफायर में है, रेक्टिफायर मैंने बदल दिया है। और अब जो है इसे हम ऑन करके हम मशीन को देखेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए मैंने इसे लाइन में सीरीज में डाला है और मैंने अब ये स्विच को ऑन किया। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एलईडी हमारा जल रहा है और इधर आपका यहाँ पर भी देखिए एक माइक हॉर्न और स्पीकर का जो स्विच होता है वहाँ पर भी हमारा इंडिकेशन जल रहा है। अब देखिए टाइपिंग हम कर रहे हैं तो हमारा लेवल ग्लो कर रहा है। इससे मेरा ये समझ में आया कि ये मशीन हमारा ओके हो गया। तो इस प्रकार आप फॉल्ट को बना सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धर्मेंद्र का नमस्कार।